हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी मॉडल पेपर 2 आज हम करने जा रहे हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर करेंगे, सारा सॉल्यूशन देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। साथ ही ये टॉप 20 मॉडल पेपर डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हैं। आप कंप्लीट कोर्स लोगे 299 में, उसमें आपको मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं और साथ ही मैं आपको बात करूं कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल रहा है, पीडीएफ फाइल, वीडियोज वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। पूरे राजस्थान में भी ये मॉडल पेपर अवेलेबल है, पूरे राजस्थान में आप मॉडल पेपर ले सकते हो। डेनियल क्लासेस राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी टॉप 20 मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर 2 का आज कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखते हुए चल रहे हैं। अच्छे से ढंग से देखना, जो जो चीजें बताऊं वो सारी अच्छे से करना, एग्जाम के लिए रामबाण आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है, सबको पता है। स्थान कौन सा है? नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। रट लेना, पूछा जाएगा कब लगता है। माघ पूर्णिमा को लगता है। त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियां कौन सी हैं? सोम, माही और जाखम है, ये भी ध्यान रखना। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? रट लेना, आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला 12। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा 12 में होता है। अच्छा, 12 में कहाँ? केलवाड़ा में, ये भी ध्यान रखना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 85 नंबर का पेपर है। एक छोटी सी भी गलती हम क्यों करें? राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है। अच्छा, हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इसके आसपास का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है। तो नीचे देखो, ऑप्शन है आपका भर्तहरि का मेला। ये भर्तहरि का मेला है, ये वर्ष में 2 बार लगता है। एक बार आपके भाद्रपद के माह में भी लगता है, एक बार बैसाख के माह में भी लगता है। कौन से जिले में लगता है? अलवर जिले में लगता है। ऐसे ही आपके जीण माता का मेला लगता है रेवासा सीकर में, ये भी वर्ष में 2 बार लगता है। ध्यान रखना, चैत्रवास भी नवरात्रा वर्ष में 2 बार लगता है। शाकंभरी माता का मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, ये भी आप ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला करौली में लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू में, बिल्कुल चाकसू में शीतला माता जी का मेला। चार भुजा का मेला उदयपुर में, इसको करना करेक्ट आप। चार भुजा का मेला राजसमंद में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोटा, कपिल मुनि का मेला भी बीकानेर में लगता है। तो ऑप्शन शायद है, दोनों इसमें गलत है, ध्यान रखना। अच्छा, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? एग्जाम वालों का फेवरेट है, ध्यान रखना, कोटा में लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? एक लाइन याद करो, बोलो कैसे कपिल मुनि। क्या बोलना है? कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत बीकानेर और कैसे ही कार्तिक पूर्णिमा। 3 बार का याद रखो, कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा और कैसे कोलायत बीकानेर। ध्यान रखना है आपको। आपके जो पुष्कर का मेला लगता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा में ही लगता है। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में? बीकानेर शहर में। किस शहर में? बीकानेर शहर में। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? इसका संबंध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। कौन सा जिला? बांसवाड़ा, ध्यान रखना। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है, ये भी ध्यान रखना। 100 द्वीपों का शहर कौन सा कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर हमारा बांसवाड़ा ही कहलाता है। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ, कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? डिग्गी में लगता है।
डिग्गी टोंक में कल्याण जी का मेला लगता है। कौन से महीने में लगता है? श्रावण के महीने में लगता है, श्रावण के महीने में लगता है। जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासन काल में हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। हवा महल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया उसमें भी 5 अक्षर हैं। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह में कितने अक्षर? 5 अक्षर। हवा महल में कितने अक्षर? 5 अक्षर। और हवा महल कितने मंजिला है? 5 ही मंजिला है। तीनों बातें याद रह जाएंगी। हवा महल में 5 अक्षर, प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया 5 अक्षर, और हवा महल भी 5 मंजिला है। ध्यान रखना, जयपुर का हवा महल 5 मंजिला है। अगला है कि निम्न में से किसी मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल कह देते हैं, राजस्थान का ताजमहल कह देते हैं, जसवंत थड़ा को कह देते हैं। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, जसवंत थड़ा स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे निर्माण किसने करवाया था, तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना। सरदार सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल तो हमारे जयपुर के नाहरगढ़ में बने हुए हैं। जो यहाँ के राजा थे सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए, नाहरगढ़ में बनाए। आपको ध्यान रखना, नाहरगढ़ जिसे हम सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदल नलकूप थार का गढ़ा कहलाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थार का गढ़ा, चांदल नलकूप। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता रट लेना। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। आप दिमाग लगाओ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे हुआ? हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, आपके कला संस्कृति का ही क्वेश्चन है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था और संग्राम सिंह सेकंड है। कंफ्यूज करने के लिए संग्राम सिंह फर्स्ट भी देगा, सेकंड भी देगा। आपको ध्यान रखना है, संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। जिला भी ध्यान रखना है, कौन सा जिला? उदयपुर में। जिसे पूछा जाता है कि पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में ही पिछोला झील, फतेह सागर झील ये आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखना। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां प्रचलित था? बीकानेर में। ऑप्शन ब अपना सही हो जाएगा, बीकानेर। निम्नलिखित में से राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? रट लेना, इतिहास का प्रश्न नहीं है ये, ध्यान रखना आप। ये एक बेसिक नॉलेज का प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास के पिता हम कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने ही सर्वप्रथम हमारे इस भूभाग के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन राजपूताना शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने नहीं किया था, ये ध्यान रखना। राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो इस सारी डिटेल आप ध्यान रखना। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। जो जल से घिरे हुए दुर्ग होते हैं उन्हें हम ओदक दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं। एक लिख रखा है आपके गिरी दुर्ग, गिरी जो पहाड़ है वो वाले दुर्ग। एक लिख रखा है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन से होते हैं? जो चारों ओर खाइयां होती हैं, जिसके पास कंटीली झाड़ियां होती हैं, उनको हमें ध्यान रखना एरण दुर्ग कह देते हैं। पत्थर वगैरह, गहरी खाई वगैरह। ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? जल दुर्ग, ओदक दुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन है द। एक लिख रखा है कि धानमन दुर्ग कौन सा होता है? मरुभूमि में, मरुस्थल में बना हुआ धानमन दुर्ग होता है। जैसे अपना जैसलमेर वाला दुर्ग क्या है? धानमन दुर्ग है। जल दुर्ग कहां है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा कि जल दुर्ग कहां है। ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है जल दुर्ग। जहां आपको दिखेगा गागरोन का किला झालावाड़ में, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। ध्यान रखना। तो ऑप्शन अपना फर्स्ट सही हो जाएगा, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर आपको ध्यान रखना है।
और 2013 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए ध्यान रखना। 2013 में चीकू गाजर आम, ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी, चीकू गाजर आम, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चीकू गाजर, ये गागरोन का किला, गैसे गाजर, गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में, जिसकी हम बात करें। जैसे जैसलमेर वाला, रैसे रणथंभौर, और चीकू गाजर आम, ऐसे आमेर वाला। तो ये सारे आप ध्यान रखना, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का किला झालावाड़ में, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोनी तोता भी काफी फेमस है। झालावाड़ की थोड़ी सी और हम बात करें, इसको राजस्थान का नागपुर हम कह देते हैं। यहाँ पे संतरे सर्वाधिक होते हैं। न्यूनतम आंधियां कहाँ चलती हैं? झालावाड़ में ही न्यूनतम आंधियां चलती हैं। सर्वाधिक आंधियां राजस्थान में कहाँ चलती हैं? श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। ये सारी डिटेल भी ध्यान रखना। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग पारीख दुर्ग कहलाता है। ध्यान रखना, खाई वाला कौन सा कहलाता है? पारीख दुर्ग कहलाता है। जैसे हमारे भरतपुर वाला लोहागढ़ हो गया, बीकानेर वाला जूनागढ़ हो गया, ये क्या है? पारीख दुर्ग है, पूछा जाएगा एग्जाम में। भरतपुर का लोहागढ़ हो गया हमारा, ध्यान रखना, और बीकानेर का जूनागढ़ हो गया। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में पूछे तो 132 140, ध्यान रखना, 2-4 बार बोलना, 132 140 वर्ग मील में पूछे तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान ही है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ जोधपुर में है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। और इसकी एक और पीठ की हम बात करें, एक और बेंच कहाँ बनी हुई है? जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना। सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द, बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। आपसे पूछा है राजपूताना, राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस के अधीनस्थ विलियम फ्रैंकलिन काम करते थे, ठीक है। एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो राजपूताना शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। ये अपने जीके वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हिंदी के क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, हिंदी देखते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? देखो, व्याकरण में संधि का मतलब हो गया कि दो शब्दों का मेल होगा। अब ये दो शब्द कौन सा होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनमें परिवर्तन हो रहा है, संधि होगी। तो देखो लिखा हुआ है कि प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो वर्णों के मेल को हम क्या कर देंगे? संधि कहते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द आ गया राका प्लस ईश, राकेश बन जाएगा। राका, आ प्लस ई, आ प्लस ई क्या बन गया? ए बन गया। ए के बाद में ई है तो ए बन जाता है। राका प्लस ईश, राकेश शब्द बन गया। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? पहला लिखा हुआ है रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, दीर्घ संधि है। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनती है, तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ई की बड़ी मात्रा आएगी रवि में, रवि में ई की बड़ी मात्रा, रविंद्र शब्द बनेगा। तथा प्लस एव तथे होता है। नी प्लस रोग, निरोग, मन प्रस्ताव, मनस्ताव, सही है। अयादि संधि में आई के बदले क्या हो जाता है? अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ, अय, आय, औ, आव में चेंज हो जाते हैं। तो आई पूछा तो आय में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अयादि संधि का एक प्रश्न 100% पेपर में मिलेगा और हो सकता है 2-3 भी मिल जाए। जैसे ये शब्द बनते हैं ना, पवन, नयन, चयन, शयन, नायक, गायक, गायन, विनायक, विधायक, ये सारे शब्द कहाँ बनते हैं? अयादि संधि में ही बनते हैं।
रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना हुआ है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। रसोत्पत्ति, ओ की मात्रा दिख रही है ऊपर तो मतलब गुण संधि होगी इसमें। बना कैसे शब्द? रस प्लस उत्पत्ति से बना। रस तो लास्ट में ए प्लस उत्पत्ति उ, ए प्लस उ का क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है, तो ए के बाद में ई, ये ओ, इसका उ बन गया तो ओ हमारे पास बन जाएगा। तो ऑप्शन द अपना सही होगा। रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति, ऑप्शन द। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? देखो मैंने आपको बताया है अन्वेषण, यवर, तीन शब्द ध्यान रखना, य, व, र। इन तीन शब्दों से पहले आधा कोई भी वर्ण आएगा। जैसे देखो अन्वेषण में क्या है? वह है, और वह के पहले क्या? आधा न है, यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ध्यान रखना। तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि? यण संधि। अनु प्लस एषण से अन्वेषण बन गया। किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण में ही स्वर संधि है, अनु प्लस एषण, ध्यान रखना। इसको ऐषण मत कर देना, ए ऐ मत कर देना, ये एषण है, अनु प्लस एषण। संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा प्लस एव, तथेव, लेकिन गड़बड़ है इसमें, एव नहीं होता, एव होता है, एव में मात्रा नहीं आएगी। स्वच्छ, सु प्लस अच्छा होता है। स्वच्छ कैसे होता है? सु प्लस अच्छा होता है, ये यण संधि वाला। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। और अनु प्लस एषण, अन्वेषण, लेकिन एषण में मात्रा ऊपर नहीं लगानी आपको। राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। राज ऋषि में तो गुण संधि है, सिंपल है, कई बार करवा चुका हूं, आपके कोर्स में देखना, संधि बड़ी अच्छे तरीके से करवा रखी है। अपेक्षा में कौन सी संधि है? अपेक्षा, अप प्लस इक्षा, अपेक्षा एक मात्रा हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उपेक्षा भी तो होता है शब्द, उपेक्षा, उप प्लस इक्षा, उपेक्षा, कौन सी संधि है? गण संधि, वो गुण संधि। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपर्युक्त। संधि विच्छेद में जितने ज्यादा एग्जांपल देखोगे उतनी ज्यादा संधि आपकी अच्छी हो जाएगी। सत्य प्लस शास्त्र की संधि क्या होती? तो सत्य प्लस शास्त्र की संधि हो जाएगी सच्छात्र, ऑप्शन द अपना सही हो जाएगा, ये चच्छ में बदल जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि होगी? दिक प्लस नाग, दिक्नाग, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र होगा। ऊपर वाले में देखा था ना आपने 37 नंबर के क्वेश्चन में, चश वाला, तो ये गलत हो जाएगा। किस शब्द में संधि नहीं हुई है? अतः प्लस एव, अतएव हुई है। सत प्लस जल, सज्जन में भी हुई है। जल प्लस जय, जलज बनता है, इसमें भी हुई है। काजल में नहीं हुई, काजल में नहीं हुई कोई संधि। अच्छा, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस लेप, निर्लेप बन जाएगा, नी प्लस लेप, निर्लेप शब्द बन जाएगा। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, यथासंभव, हो क्या रहा है? प्रथम पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, परिवर्तन भी नहीं होगा। प्रथम में संभव, यथासंभव, उचित, यथा उचित, ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यथा संभव, यथा उचित, यथा शीघ्र से शब्द कहां बनते हैं? अव्ययी भाव समास में। अव्यय, जिसका कोई व्यय नहीं हो सकता, ध्यान रखना, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, जीवन मरण, जीवन और मरण, ये सारे तो हैं, लेकिन यथाशक्ति तो अव्ययी भाव समास हो गया ना, अभी देखा था हमने। किस समास पे प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। यथासंभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? आमरण, आमरण, तो आमरण में कौन सा हो गया? बिल्कुल अव्ययी भाव हो गया। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। नीलगाय, नीली है जो गाय, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। चतुरानंद, चार है आनंद है जिसके, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ब्रह्म जी की बात हो रही है। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, तो रेल के लिए भाड़ा, तत्पुरुष समास। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है? पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, तत्पुरुष समास, ऑप्शन से सही हो जाएगा अपना। हस्तलिखित में समास है? हस्तलिखित बराबर हस्त द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फ, ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास, ध्यान रखना।
हस्तलिखित का समास विग्रह हस्त द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन से। किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? तो इसमें हम बात करेंगे याव जीवन में है, याव जीवन अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रथम पद कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे जल धारा, जल की धारा, इंपोर्टेंट के किसकी बात हो रही है? धारा की यहाँ पे बात हो रही है। जल धारा, जल की धारा, ध्यान रखना। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं? बच्चे बोलेंगे सब उपसर्ग और प्रत्यय तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, आप कहां से पढ़ा रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार आपका सिलेबस नहीं आया। मैं केवल उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन बताऊंगा, तो बेसिक नॉलेज बताऊंगा, एग्जाम में आ जाए आपका गलत नहीं हो। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 85 में 85 वाला बच्चा मुझे चाहिए, इसलिए बेसिक चीजें सारी मैं बताऊंगा। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लगेगा वो उपसर्ग हो जाएगा, जो अंत में लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। अब इसमें कौन सी मैंने गणित आपको पढ़ा दी, मेरे को ये बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में बन जाए, बल्ले बल्ले। और बेसिक नॉलेज नहीं होता, वहां बच्चा मात खा जाता है। तो शब्दांश प्रारंभ में लगेगा उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट में लगेगा प्रत्यय हो जाएगा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप बचपन होता है, बच्चा बचपन। निम्न से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बचपन है, बुढ़ापा है, सफलता है, अमर नहीं है। अमरता होता, अमरता होता तो सही हो जाता। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? पहले में बात करें हिमालय, तो हिमालय तो व्यक्तिवाचक हो गया, तो इसको छोड़ते हैं। दूसरे में बात करें दिल्ली, दिल्ली खुद व्यक्तिवाचक है। अगला है पहाड़, पहाड़ जातिवाचक है। बालक भी जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है, ध्यान रखना। पहाड़ कोई भी हो सकता है, बालक कोई भी बालक हो सकता है, छोटा बालक, ये बालक, वो बालक। नदी भी कोई हो सकती है, गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी हो सकती है। ये सारे जातिवाचक हो गए, ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? देखो, पराधीन, पर प्लस अधीन, पराधीन। परायण भी नहीं है, पराश्रित वही पर प्लस आश्रित। पराकाष्ठा, ध्यान रखना, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग लगा हुआ, पराकाष्ठा। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाएगा? जय पराजय, जय पराजय। किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं, किन्हीं कारणों से मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। किन्हीं क्या है? अनिश्चयवाचक है, किन्हीं अनिश्चयवाचक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसका संबंध उससे दे दिया, संबंधवाचक हो गया। जिसका संबंध उससे दे दिया तो संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बढ़नी, तो जैसी वैसी संबंधवाचक हो गया। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाएगा, इसमें नहीं है। बाकी आप यहां बैठिए, बिल्कुल है, उसमें धैर्य की कमी है। हम स्कूल जा रहे हैं, इन सब में। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक जहां स्वयं की हम बात करेंगे वो निजवाचक होता है। जिस ऑप्शन ब देखो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो निजवाचक हो गया। स्वयं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, निजवाचक हो गया। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। देखो, 20 मॉडल पेपर रट लेना, मैं बता दूं गारंटेड प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे। सब कुछ मैंने वो कवर कर लिया जो एग्जाम में बनने जैसा है। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। राजा का विलोम इनमें से नहीं है। राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, लेकिन सेनापति नहीं होता है। अनुज का सही विलोम क्या है? अनुज छोटा भाई होता है जो बाद में जन्म लेता है। अग्रज बड़ा भाई होता है जो पहले, तो अनुज अग्रज, अनुज अग्रज। अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ अल्प ज्ञान वाला, सर्वज्ञ सब आता हो, अल्पज्ञ सर्वज्ञ, अल्पज्ञ सर्वज्ञ। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? अगर का पश्य होता है, अतिथि का आतिथ्य होता है, आह्लाद का विषाद होता है, लेकिन उद्दत और उग्र तो पर्यायवाची हो गए। उद्दत का विनीत होता है, विनम्र जो व्यक्ति होता है, उद्दत विनीत या विनम्र जिसे हम कहते हैं। किस क्रम का मुहावरा है? इसमें मुहावरे की बात करें तो समय चूकी पुनि का पछतानी मुहावरा, ऑप्शन ब।
समय चूकने के बाद तो समय निकल गया फिर बचता है, होत क्या जब चिड़िया चुकी खेत, समय जाने के बाद में कुछ नहीं होता। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर बताओ। ऑप्शन है देखो, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा तो वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है। वाक्य प्लस अंश, वाक्यांश कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो गई। समान आदत और प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए उपयुक्त क्या है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तो ऑप्शन पे। अवसर का लाभ उठा लो, महीना 1.5 महीना 2 महीना बचा, ढंग से पढ़ लो, अवसर का लाभ उठा लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, नौकरी पक्की है। कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, जब बोलते हैं ना तो गुस्से में लाल पीला हो रहा है, मुहावरा ये। सब्ज बाग दिखाना, किसी को झूठे आश्वासन देना, सब्ज बाग दिखाना भी मुहावरा ये। हरा ही हरा सूझना, बोलते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ये भी है। पीला मुंह करना नहीं। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण हम बोलते हैं प्रातःकालीन सूर्य को भी बोलते हैं। प्रातःकालीन सूर्य, सूर्य, सिंदूर, ये क्या होता है? अरुण ही होता है। तो ऑप्शन पे प्रातःकालीन सूर्य को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, सिंदूर को भी बोलते हैं। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अंक, संख्या के अंक, नाटक के अंक। अंक का मतलब बोध भी होता है, अंक का मतलब अध्याय भी होता है। ऑप्शन पे मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी हैं? कल के हैं। मशीन होता है, आराम होता है, आज से पिछला दिन, अगला दिन, ये कल के होते हैं। कल, केश, गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। कल बीता हुआ दिन, केश बाल, गुरु बड़ा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 75 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द कौन सा है? हंस, मराल, सूर्य, घोड़ा, बिल्कुल सही है। हरि, बंदर, विष्णु, सर्प। नग, नग वाला गलत है। नग पहाड़, नग नगीना, नग सांप को भी बोल देते हैं, नग सूर्य को भी बोलते हैं, जड़ को भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, वृक्ष को भी बोल देते हैं। और धन, जोड़, संपत्ति, पारितोषिक, बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन बड़े सिंपल आपके आएंगे, हार्ड नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल आपसे पूछा जाएगा, तो सिंपल ही हमें पढ़ाई करनी है। द लास्ट ट्रेन डैश, सॉरी 76 देखते हैं भाई। ही डैश फॉर 5 वीक्स व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, उनको डॉक्टर को बुलाना ही पड़ा। तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 5 वीक, 5 वीक से अभी भी कर रहा है, कंटिन्यूस से चल रहा है, ध्यान रखना। तो कंटिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैड बीन फास्टिंग हो जाएगा। और टेंस आपको आगे दिख रहा है, व्हेन दे हैड टू समन, पास्ट का सेंस दे रहा है, हैड यहाँ पर आ गया, हैड टू समन द डॉक्टर, तो हैड बीन फास्टिंग हो जाएगा। द लास्ट ट्रेन द स्टेशन एट 5:30 AM। द लास्ट ट्रेन लीव्स होगा। अब बोल रहे हैं स्टूडेंट सोचेंगे सर ये लीव्स क्यों होगा, विल क्यों नहीं हो रहा? ध्यान रखना, जैसे हम ट्रेन की बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कल आएगा, तो आप देखना इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ मिलेगा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कम्स, जैसे जयपुर आ रहे हैं, जयपुर टुमारो। अब टुमारो भी आ रहा है, कम्स भी आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो ये प्रेजेंट टेंस आप पढ़ोगे तब ढंग से चीजें आप समझोगे। तो द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5:30 AM। वैसे भी आप इसमें और ऑप्शन भी देखोगे तो मैच भी नहीं होंगे। विल लिविंग आएगा नहीं, वॉज लेफ्ट क्यों आएगा, हैज बीन लेफ्ट बिल्कुल नहीं होगा, तो आप समझ सकते हो। प्रकाश टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। अब देखो लास्ट में पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, उसकी सिलेक्शन की न्यूज आई, कम की सेकंड फॉर्म केम होता है, इसका मतलब पास्ट की बात होगी। प्रकाश क्या कर रहा था उस टाइम? टेनिस खेल रहा था, ठीक है, टेनिस खेल रहा था, ठीक है, कंटिन्यूस में चलेगा। कंटिन्यूस की बात करूं मैं, आपका ए और द तो वैसे ही कंटिन्यूस में नहीं है, न से आपके कंटिन्यूस में, तो बचा एक ऑप्शन पे। ऑप्शन से भी आप इंग्लिश कर लोगे, थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। मेजल्स होती है खसरा, तो मेजल्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है, इज आएगा, यहाँ पे इज आएगा।
Measles is an infectious disease. The captain as well as his soldiers ready to march. यहाँ पे as well as के फर्स्ट में क्या आता है, हम बात करेंगे द कैप्टन। यहाँ पे द कैप्टन सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखना वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स इज रेडी टू मार्च। तो इज यहाँ पे होगा, ये ध्यान रखना। एज वेल एज के पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है। सब्जेक्ट हम बोल देंगे द कैप्टन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, ध्यान रखना। चार्ल्स डाइकर इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड ए एसिस्ट। ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, 2 बार आर्टिकल नहीं आएगा, 2 बार आर्टिकल गलत हो जाएगा। तो लास्ट में जो आर्टिकल है ऑप्शन देश में सही हो जाएगा, वो गलत लगा हुआ है। कॉपर इज यूजफुल मेटल। AEIOU हम बात करते हैं, इनके आगे हम एन लगाते हैं, लेकिन साउंड भी हम देखते हैं। यूजफुल में कहीं का साउंड आ रहा है, यू का आ रहा है। हिंदी की बात कर रहा हूँ, यू, हिंदी वाला यू का साउंड आ रहा है, तो यू का यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो यू आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा, ध्यान रखना। AEIOU भी देखेंगे, साथ में हिंदी वाला जरूर देखेंगे। ए आ ई ई इस तरह का साउंड आपको नहीं आ रहा तो समझ जाओ यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा, ध्यान रखना। तो कॉपर इज ए यूजफुल होगा। ए यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है। माई सिस्टर इज, देखो अगला ही आ गया, माई सिस्टर इज ए यूनिवर्सिटी, क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी। जैसे कोई एमएलए की बात करता हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज एन एमएलए। क्यों बोला मैंने एम, तो आप सोचोगे कि एम आ गया, लेकिन ध्यान रखना साउंड कौन सा आ रहा है, एम का आ रहा है, एम, ए आ ई ई उ ए ऐ, एम, समझ गए। तो साउंड यहाँ पे इंपोर्टेंट होता है आर्टिकल में। 1-2 क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे, अच्छे से समझा दिए, ध्यान रखना। तो माई सिस्टर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आई एम नॉट वेरी क्लेवर डैश कुकिंग, बताओ इसमें क्या लिखेंगे। आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग हो जाएगा, एट कुकिंग। जैसे मैं बोलूंगा गुड बैड, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज बैड एट इंग्लिश, तो गुड एट इंग्लिश होगा, ध्यान रखना, वो इंग्लिश में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश, ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश प्लेइंग क्रिकेट। वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। तो वन ऑफ के बाद में नाउन देखो, माई फ्रेंड्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होगी, इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ये 85 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे जो आते हैं वो मैंने बता दिए। इनको ढंग से रटने का काम आपके है। डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में भी मॉडल पेपर मिलेगा, वहां पे एक बार ये देख के वापस उसको आप देना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नंबर बढ़ेंगे, एग्जाम निकलेगा। कंप्लीट कोर्स करवा रखा है, रेगुलर क्लासेस अब आपके लिए शुरू कर रहा हूं, तो ढंग से लग जाओ। हाईकोर्ट ग्रुप डी में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना रखा है। एग्जाम डेट जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो पूरा प्रयास करो, लग जाओ। जो 20 मॉडल पेपर करवा रहा हूं उनको ढंग से रट दो, ताकि शॉर्ट सिलेक्शन अपना हो जाए। धन्यवाद।